हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ यानी गणित, जिसमें आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.7 का सेकेंड पार्ट। अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, बात करें हम तो 9 तक बात कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा जो करने वाले हैं दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों को ईजिली प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए फटाफट जो आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में दिया है जैसे 9 और 4 का, बी में दिया है 12 और 5 का, सी में दिया है 6 और 5 का, और डी में दिया है 15 और 4 का। ठीक है, तो इनका हमें लसा ज्ञात करना है और इसमें देखना है कि एक संख्या जो है सदैव 3 का गुणज है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है क्वेश्चन नंबर ए है आपका 9 और 4 का क्या करना है, हमें लसा ज्ञात करना है। और लसा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, तो संख्याओं को जो है एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से छोटी संख्या से देखा जाता है कि इसमें भाग चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे। ठीक है, 2 से 9 तो नहीं जाएगा, लेकिन 4 आपका चला जाएगा, 2 दूनी के 4। फिर ठीक है, फिर किससे, फिर 2 से, 2 कम 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, अब 3 से देखेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1। ठीक है, अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा तो हम लिखेंगे लस बराबर 2 आपका 2 बार आया है और 3 आपका भी 2 बार आया है। ठीक है, इसका गुणा कराइए, 2 दूनी के 4, चढ़ती आई 12 और बढ़ती आई 36। ठीक है, तो 36 जो है आपका 3 का गुणज है। बिल्कुल दोस्तों, 3 का गुणज आपका 36 है, तो ये इसका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है 12 और 5 का लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए इस सवाल को भी हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए इस संख्या का हमें लसा निकालना है। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 6 का 12, फिर यहाँ पे 5 उतार देंगे, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6। ठीक है, फिर यहाँ से 5, फिर 3 से एक बार भाग देंगे, 3 कम 3, और उसके बाद से 5 कम 5। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 कम 5। ठीक है, अब नहीं जाएगा, अब लिखेंगे लसा में प्राप्त हुए जो हैं गुणनखंड, कौन कौन सी डिजिट हुए हैं। तो 2 2 बार आया है, इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब इसका गुणनखंड गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और चढ़ती आई 12 और 12 पचे 60। 60 दोस्तों 3 का गुणज है, तो जी दोस्तों बिल्कुल है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ आप सभी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सी पूछा गया है 6 और 5 का लसा ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आइए इसका लसा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब इसका लसा ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 3 6। ठीक है, 5 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, फिर 5 को ऐसे उतार देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, 5 कम 5। ठीक है, अब नहीं जाएगा तो लिखेंगे लसा में प्राप्त गुणनखंड जो संख्या हुआ है, कौन कौन सी संख्या हुई है, एक तो 2 हुआ है, एक तो 3 हुआ है और एक 5। ठीक है, कराइए इसका गुणा, 2 3 6 और 6 5 30। ठीक है दोस्तों, 30 जो है 3 का गुणनखंड है यानी गुणज है, जो बिल्कुल दोस्तों ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी में का क्वेश्चन नंबर 10 का डी। इसमें पूछा गया दोस्तों 15 और 4 का लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों जब क्वेश्चन नंबर डी में हम लोग लसा ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या से चेक करेंगे, 2 से। तो ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, 50 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर 2 से, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 50 से उतार देंगे ऐसे, फिर 3 के टेबल में आएगा कितने बार में, 5 टाइम्स में। ठीक है, फिर 5 का टेबल से हम लोग इसमें भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा। ठीक है, अब जो प्राप्त संख्या हुई है लसा का, कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई हैं,
दोस्तों आपका 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। यही संख्या प्राप्त हुई है ना। चलिए इसका गुणा करते हैं। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि दिया है सवाल में 60 जो है 3 का गुणज है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर डी का ये जो है लॉसा डिजिट जो है आपका वो सारे जो हैं 3 का गुणनखंड हो रहे हैं। चलिए इसमें और भी सारी चीज़ें पूछी गई हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। और पूछा गया है दोस्तों कि प्राप्त लॉसा में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लॉसा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लॉसा सदैव 3 का गुणज है? तो जितना भी हम लोग संख्या निकाले, ठीक है, जो प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, वो सारी संख्या क्या थी दोस्तों? 3 का गुणज थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के जो जितने लॉसा संख्या निकालने थे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे। क्या पूछा गया है इसमें? पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लॉसा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया संख्या है, ठीक है। और नीचे कहा है कि प्राप्त परिणामों से आप क्या देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इन सारी संख्याओं का हम लोग लॉसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन सारी संख्याओं का हम लोग लॉसा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस से भाग देंगे? 2 से, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखाएंगे, ये 10 बार में जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 5 बार, ठीक है। फिर 5 का पहाड़ा 1 बार, ठीक है। 5 का में 5, ठीक है। अब लिखेंगे लॉसा बराबर कौन कौन सी संख्या? 2 × 2 × 5, ठीक है। 2 दूनी के 4 पचे 20, ठीक है। यहाँ 20 प्राप्त हुआ इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, 6 और 18 का लॉसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2 से देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 कम 3, तितिरी के 9, फिर 3 से भाग देंगे। 3 कम 3, 3 कम 3, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें लॉसा जो संख्या प्राप्त हुई हैं कौन कौन सी। एक तो 2 हुआ है और 2 बार आपका 3 आया है, ठीक है। करिए गुणा। 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, ठीक है। यानी यहाँ पे जो प्राप्त हुआ वो 18 प्राप्त हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी दिया है आपके दोस्तों कि 12 और 48 का लॉसा याद करना है। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 छक्का 12, ठीक है। 2 के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे। 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 2 कम 2, 2 दूनी के 4, फिर कौन सी संख्या से फिर 2 से भाग देंगे? ये 3 उतार देंगे। 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 तिहाई 6, फिर इसे उतार देंगे, फिर 3 से भाग देंगे। 3 कम 3, 3 कम 3। अब लिखेंगे लॉसा बराबर 1 2 3 4, ठीक है। यानी 4 बार आपका 2 आया है तो इसको लिखेंगे। फिर 1 बार 3 आया है। अब कराइए गुणा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ठीक है। इसका 48 लॉसा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी है आपके सामने दोस्तों, वो है 9 और 45 का लॉसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 3 से चेक करेंगे। 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 से चेक करेंगे। तितिरी के 9, 3 कम 3, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे। 3 कम 3, 3 5 15, फिर 5 से, ठीक है। 1 बार जाएगा। 5 कम 5, 5 कम 5, ठीक है। लिखेंगे लॉसा बराबर 3 × 3 × 5, ठीक है। यानी तितिरी के 9 और 9 5 45, ठीक है। ये 45 इसका लॉसा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चलिए सवाल को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दोस्तों दिए गए सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का लॉसा ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या दूसरे संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो जब हम लॉसा ज्ञात किए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए में आपका प्राप्त हुआ है 20, तो क्या पहले 5 का गुणनखंड 20 हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही 6 का गुणनखंड जो पहली संख्या है उसका गुणनखंड 18 हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन में चेक करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी में भी पहले संख्या का गुणनखंड दूसरा संख्या हो रहा है जी दोस्तों। 48 यहाँ पे लॉसा प्राप्त हुआ है। अब डी में चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या 9 है और इसका गुणनखंड जो है 45 लॉसा प्राप्त हुआ है, बिल्कुल। तो इस तरह आपका जो है क्वेश्चन जो है 11 का ख़त्म होता है और आपका प्रश्नावली 3.7 द एंड होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सकें। और अपने फ्रेंड, पीयर, रिलेटिव में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।